हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी की मैथ से एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप जाइए प्लेलिस्ट में या आई बटन में चेक कीजिए, आपको सभी भी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आप हर एक वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप उस सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैं ये जो अभी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं अभी एक्सरसाइज 5.3 का जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, तो ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए करूँगा, क्योंकि एनसीईआरटी अब हर एक बोर्ड में चलती है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूँ, आपके स्क्रीन पर भी शो करेगा, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि यदि किसी AP के प्रथम यानी कि पहले n पदों का योग, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म n पदों का योग 4n - n² है, ठीक है, यानी कि Sn दे दिया आपको, ठीक है। तो खुद क्वेश्चन को तोड़ के समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि Sn बराबर दिया गया आपको 4n - n², 4n - n², ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। अब लो कह रहा है कि Sn दे दिया है और कह रहा है पहला टर्म बताओ क्या होगा, ठीक है, यानी कि प्रथम पद आपको निकालना है। और वहाँ पे लिख भी दिया है कि S1, भाई कोई भी AP आपका है, अगर आप AP लिखते हो 2, 4, 6, तो S1 कितना होगा, S1 तो आपका 2 ही होगा और यही आपका A1 भी कहलाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर A1 निकालना है। तो अभी मैं सॉल्व करूँगा, आपको मैं समझा दूँगा, ठीक है, बट मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि क्या प्रथम 2 पदों का योग क्या है, यानी कि 2 पदों का कह रहा है योग निकालने के लिए। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, 2 पदों का 2 टर्म का पहले 2 टर्म का सम कितना होगा, तो S2 निकाल देंगे हम, ये तो इजी बात है। उसके बाद कह रहा है इसी प्रकार आपको आगे कह रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, पहले तो S2 निकालना है, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या वो निकालना है। उसके बाद कह रहा है सिमिलरली इसी तरीके से आपको तीसरा टर्म निकालना है, 10वां टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है, यानी कि nवें पद भी ज्ञात करने हैं। बात समझ में आ गई। चलिए तो अब क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा और उसका सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर Sn दिया हुआ है तो हमें S1 निकाल देंगे जल्दी से, क्योंकि हमको A1 निकालना था ना, तो S1 निकालेंगे। S1 क्या हो जाएगा, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 4 × 1 = 4 - 1 यानी कि 3। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि हमें फर्स्ट टर्म निकालना था वो हमने निकाल लिया है, 4 - 1 = 3, ये हमारा क्या हो गया, पहला टर्म निकल गया है। अब बात आती है, चूंकि हमने S1 निकाला है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, A1 = 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पहला टर्म हमें निकालना था और पहला टर्म और जो S1 है वो दोनों सेम होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हमें निकालना है पहले 2 टर्म का सम, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म निकालना है, पहले 2 पदों का। तो S2 निकालिए, S2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 - 2 × 2 = 4, यानी कि 4 आ गया। तो S2 आपका कितना आ गया, 4 आ गया। पहले 2 पदों का योग भी हमने निकाल दिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपका क्वेश्चन आगे क्या कहता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म हो गया, उसके बाद व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म भी हो गया। अब कहता है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है ये निकालना है। तो देखिए इसके पहले मैं आपको समझाऊं कि आप सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे। देखो अगर मान लो किसी AP की बात करते हैं, A1 आपका AP है, A1 पहला टर्म है, A2 दूसरा टर्म है, उसका A3 तीसरा टर्म है, तो S1 तो आपका यही होगा और S2 में क्या आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा ना, S2 में ये दोनों आएगा और S3 में ये तीनों आ जाएगा, है ना। तो अगर आपको S2 बता दिया जाएगा, S2 बताने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास A1 + A2 जोड़ के आपको पता हो गया कि क्या है।
उसमें से भी अगर आपको A1 बता दें तो A2 निकल जाएगा, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। तो वैसे ही हम यहाँ पे काम करेंगे कि हमें S2 पता है, S2 बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। तो A1 तो आपको पता है, S2 भी पता है, इनके 4 बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2। A1 की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 3। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो A2 भी आपका निकल गया 1, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, S2 बराबर आपको निकालने के लिए इसमें माइनस कर देना है। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, इसी तरीके से देखो A2 निकालना था तो A2 बराबर S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, S2 आपके पास कितना आ गया है, 4, और S1 कितना आया है, S1 3 आया है। तो देखो A2 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे भी आपका 1 आ गया, तो आप इस बेस से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। चलो इसके बाद क्या कहता है, दूसरा पद भी निकाल दिया हमने, दूसरा टर्म भी निकाल दिया। अब कह रहे तीसरा, 10वां, थर्ड, 10th और nth टर्म भी निकालना है। बात समझ में आ गई, तीसरा, 10वां और nवां पद निकालना है आपको, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने निकाल दिया आपका A2 निकाल दिया, A1 निकाल दिया। अब जो हमको A3 निकालना है तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। A3 निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था, A प्लस n माइनस 1D। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि A हमको पता है, D निकाल सकते हैं और हम A3 निकाल लेंगे आराम से, ऐसे भी निकाल सकते हो। दूसरा आप ये भी काम कर सकते हो कि चूँकि आपको A3 निकालना है ना, तो उसके लिए हमने बताया फॉर्मूला आपको S3 माइनस S2, ठीक है। तो S3 आपको निकालना पड़ेगा और S3 आप आराम से निकाल सकते हो। S3 बराबर हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस n स्क्वायर, मतलब 3 का होल स्क्वायर। तो 4 तिया 12 माइनस 9, तो 12 में से 9 गया 3, ठीक है। तो S3 आपका 3 आ गया। और S2 निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे, तो 3 में से 4 जाएगा यानी कि -1। ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना, A3 आ गया आपका। बात समझ में आई, इस तरह भी निकाल सकते हो। अदरवाइज आप दूसरा ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो कि यहाँ पर देखो कि A आपका क्या था, A आपने निकाला था यहाँ पर 4 का 4 और 4 में से यानी कि 3 आ गया। और A2 क्या निकाला था, A2 आपने निकाला था 1 निकाला था। A आपका 3 हो गया और A2 आपका 1 हो गया, ठीक है ना। तो D क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A, यानी कि क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 यानी कि -2। तो D आपके पास आ गया। अब इसकी मदद से आप इसमें फॉर्मूला पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि A3 निकालेंगे तो A कितना है आपके पास, 3 प्लस N कितना है आपके पास, N आपके पास है यहाँ पर 3, तो 3 माइनस 1 कितना है, तो सॉरी 1 डालना है, और D कितना है -2 रख दो, क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 में से गया 2 इंटू -2 यानी कि 3 माइनस 4, तो -1 आ गया। A3 की वैल्यू देखो, A3 -1 आया। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन में कह रहा था A10 निकालने के लिए, तो A10 निकालने के लिए अभी आप दो तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। A10 बराबर क्या हो जाएगा, S10 माइनस S9। अब S10 इसमें से निकाल सकते हो, देखो हम निकाल देते हैं, 10 चौका 40 माइनस 10 का स्क्वायर, तो 40 में से 100, देखो S10 बराबर 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 10 में से 10 चौका कितना हो गया 40 माइनस 100, तो -60 हो गया। और S9 निकालने के लिए 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 81 यानी कि 11 में से हो गया 5, 45, -45 आ रहा है। तो S10 कितना है -60, S9 कितना है -45, तो ये हो जाएगा -60 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये आ गया आपका -15। और इधर से A10 निकाल के देखो, A10 में अब आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा, सिंपल से आपको A पता है 3 प्लस n-1, तो n की जगह 10 -1 और D आपको कितना रखना है -2, तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 10 में से गया 9 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 दूना 18 यानी कि -18, कितना आ गया -15। देखो -15 आया ना, तो A10 ऐसे भी निकाल लोगे। अब आपको AN निकालना है, तो AN बराबर क्या हो जाएगा, AN बराबर हो जाएगा आपका A प्लस n-1D, तो A की जगह कितना रखोगे 3, AN के लिए निकालना है फॉर्मूला, तो n-1 और D कितना है आपके पास -2, क्या बन जाएगा 3 प्लस
-2 को n से गुना करेंगे -2n, -2 को -1 से गुना करेंगे +2, तो ये क्या बन जाएगा 3 और -2n और +2, यानी कितना गया 5 - 2n। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पर हमको nth टर्म के लिए निकालना था, 5 - 2n हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए अभी देखो यहाँ पर आप n के लिए इस तरीके से आप निकालोगे कि a और d की वैल्यू डाल देना और n की जगह आपको कुछ नहीं डालना है और n की वैल्यू आपको निकल जाएगी। मैंने आपको क्या समझाया था अभी कि अगर आपको a3 निकालना है तो आपको क्या करोगे, s3 में से s2 घटाओगे, ओके। a4 निकालना है तो s4 में से s3 घटाओगे, है ना। इसी तरीके से अगर आपको a10 निकालना है तो s10 में से s9 घटाओगे, है ना। ऐसा मैंने करके दिखाया। तो उसी तरीके से यहाँ देखो, ये जो नंबर है आपका, यहाँ पर आप वही नंबर डाल रहे हो और इसके बाद आप क्या कर रहे हो, एक घटा देते हो। इसका मतलब कि अगर an निकालना होगा तो sn में से sn-1 घटा देंगे। चलो, अब sn के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है ऑलरेडी, बट n-1 के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखो sn-1 क्या हो जाएगा 4, n की जगह क्या रखना है अब n-1, तो n-1 माइनस n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया n-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करना पड़ेगा, 4n - 4 माइनस, अब n-1 का स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे करना है, n स्क्वायर +1 माइनस 2n क्या बन जाएगा बच्चों 4n - 4 माइनस n स्क्वायर -1 + 2n, तो 4n और 2n कितना हो गया 6n। यहाँ आ गया आपका -n स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि -5, ये आ गया आपका sn-1। तो हमें an निकालने के लिए क्या करना होगा, an निकालने के लिए sn में से आपको sn-1 घटा देना है। sn के लिए क्या फॉर्मूला आपके पास है 4n - n स्क्वायर और sn-1 के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला निकल के आ गया 6n - n स्क्वायर -5, तो 4n ठीक है -n स्क्वायर -6n माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस माइनस +5, n स्क्वायर प्लस में है माइनस में कैंसिल हो गया। 4n में से 6n माइनस करोगे -2n + 5, इसको हम सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव में 5 पहले -2n। देखो ये हो गया आपका an का फॉर्मूला। देखो an आपके यही है ना 5 - 2n, ऐसे भी आ गया। तो आप इस तरीके से भी निकालोगे, ठीक है ना। चूंकि हमारा sn वाला फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें बेस्ट तरीका ये है, हमें आसान तरीका नहीं ढूंढना है, क्योंकि हमें sn के फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर करके कहा जाएगा तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम फिर से एक बार बता देते हैं, sn दिया हुआ था, हम यहाँ पर an के लिए कैसे निकालेंगे sn - sn-1। ये बात कैसे हमें पता चली, यहाँ से पता चली कि a3 निकालने के लिए हमने s3 में से s2 को घटाया, a4 निकालने के लिए s4 में से s3 को घटाया, उसी तरीके से an निकालने के लिए हम sn में से sn-1 निकालेंगे। अब sn के लिए तो फॉर्मूला था, बट n-1 के लिए फॉर्मूला नहीं था, तो हमने क्या किया, इस n की जगह n-1 को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हम an के लिए क्या करेंगे, sn-1 करेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेट करके an के लिए फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें हैं, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट रह जाता है, आप ज़रूर कमेंट किया कीजिए, उसी पॉइंट पर उसी टाइम लिख दिया कीजिए वहाँ पर कमेंट में, ठीक है, कि सर यहाँ पर इस पॉइंट में मुझे समझ में नहीं आया। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं समझाने की, ताकि आपको कोई डाउट बाकी नहीं रहने पाए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और आता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 या उसके आगे के प्रॉब्लम को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।